इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर थर्ड। मोशनल और डायनामिक ईएमएफ। मोशनल और डायनामिक ईएमएफ आज का टॉपिक, इसका सबसे मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशनल और डायनामिक ईएमएफ। मोशनल और डायनामिक ईएमएफ। पहले समझिए कंसेप्ट से, फिर बातें क्या चीज है ये ध्यान देना। ये एक मेटालिक फ्रेम, इसके ऊपर एक स्लाइडर, मान लो एक रॉड है ये रहा रॉड। ये एक रॉड जिसका डिस्टेंस यहां से x, L इज द लेंथ ऑफ रॉड, L इज द लेंथ ऑफ रॉड। मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। जिन्होंने अंतिम क्लास छोड़ा है थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई। ये रखा हुआ है। सबसे पहले यहां जो बन रहा है क्लोज लूप, आप बताइए क्लोज लूप का एरिया कितना बोलोगे? एरिया ऑफ क्लोज लूप L इंटू एक्स। एरिया ऑफ क्लोज लूप L इंटू एक्स, एरिया हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स, जिनकी पहली क्लास इन क्लास छोड़े हो सुनने ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स E डॉट ए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्लक्स E डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट ए। B डॉट ए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स B, एरिया कितना L x, कॉस थीटा कॉस 0, एरिया बाहर, फील्ड भी बाहर, कॉस 0। मैग्नेटिक फ्लक्स बी एल एक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बी एल एक्स, यहां तक पहुंच गए। अंतिम क्लास में पढ़े थे फैराडे लॉ, बाय लॉज ऑफ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ई, यहां लिखा माइनस डी, यहां से रखा वैल्यू बी एल एक्स डिवाइड बाय डी टी। इफ दिस रॉड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अगर उधर जाएगा तो dx बाई डी टी पॉजिटिव, इधर आएगा तो dx बाई डी टी नेगेटिव। बी एल कॉन्स्टेंट, ओनली एक्स वेरिएबल, ओनली एक्स वेरिएबल, माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी को लिखा माइनस वे, कितना हो गया बी एल वी। पहले पहुंचे यहां तक। मोशनल और डायनामिक ईएमएफ, पहले यहां तक पहुंचिए।
लिख लिया आपने? एक बार फिर समझ लो, रॉड इस डायरेक्शन में, बाकी सभी चीज स्टैटिक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, बी एरिया एल एक्स थीटा कॉस जीरो। स्लाइडर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी निगेटिव, बी एल एक्स बाय लॉज ऑफ इंडक्शन माइनस डी फाइव बाय डी टी ई माइनस डी बी एल एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स बाय डी टी वेलोसिटी माइनस बी एल डी एक्स बाय डी टी निगेटिव वेलोसिटी माइनस वी। आंसर कितना आ गया? वी एल वी। भाई एनसीईआरटी में डेरिवेशन ये है, आपके 12th क्लास में डेरिवेशन ये है, रिजल्ट ये है, बट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला। 12th बोर्ड में आएगा, आपके एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन है, बट एक्चुअल में जो आपको अब याद रखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ वी क्रॉस बी डॉट एल। अब लिखिए इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। यार इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं यार? इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी, हम इसको इस तरह से लिख कैसे सकते हैं? देखो सामने फॉर्मूला, पहले क्रॉस या पहले डॉट है? अरे पहले क्या है? क्रॉस। तो क्रॉस बताओ, v क्रॉस b कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। और वेक्टर डॉट वेक्टर क्या हो गया? स्केलर। तो बोलिए लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसी को पढ़ना है डिटेल्स में। मेन फॉर्मूला v क्रॉस b डॉट l लिख लीजिए। कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन रट भी लेना है, बट पहले लॉजिक सीखो पहले, प्लीज ध्यान दो। सपोज तीनों पैरेलल लिख दिया मैंने, आई क्रॉस आई डॉट आई। पहले मैं थोड़ा याद लाता हूं क्रॉस और डॉट, तब तो तुम निकाल पाओगे। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। ठीक है, आई डॉट आई 1, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वैल्यू कितना? 1, आई डॉट जे 0। क्यों 0? आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री। आई डॉट जे, आई मॉडुलस जे मॉडुलस कॉस 90 0। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। ठीक है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है, दिक्कत होता है क्रॉस में, आई क्रॉस जे के, दो का क्रॉस तीसरा होता है, और सेम का क्रॉस क्या होता है? 0। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0 मत बोल, थोड़ा मॉडिफाई करो, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, आई क्रॉस आई 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे 0 वेक्टर, के क्रॉस के 0 वेक्टर। आई क्रॉस जे के सीक्वेंस, आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब समझो, जब मैं लिखूंगा कंडीशन 1 में तीनों में से कोई भी दो पैरेलल, तीनों पैरेलल, आंसर 0 होगा। सीखो क्यों। सपोज तीनों पैरेलल, आई क्रॉस आई 0 हो गया। ठीक है, कोई भी दो पैरेलल, सपोज दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, कितना हो गया? 0। ठीक है, आउट ऑफ 3 क्वांटिटी एनी 2 पैरेलल और ऑल द 3 पैरेलल, आंसर 0। जैसे आपसे बोले यार ये है आई और ये है जे और ये है के, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस और डॉट दोनों का मिक्स है। अब बताओ, एक आई एक जे और के, सॉरी के नहीं आई, तो अब बताओ कौन कौन पैरेलल हो गया? वी और लेंथ। अब बताओ आई क्रॉस जे कितना होता है? के, और के डॉट आई, के डॉट आई 0, आई डॉट जे डॉट के डॉट के कितना? 0। तो मैं कंडीशन 1 ये लिखवाऊंगा, आउट ऑफ 3 क्वांटिटी एनी 2 पैरेलल,
आंसर कितना? 0। ठीक है, कंडीशन 1, आउट ऑफ थ्री क्वांटिटी, आउट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटी, out of three vector quantity, any two or three are parallel. Out of three vector quantity, any two or three are parallel or anti-parallel. Parallel or anti-parallel. EMF 0, EMF 0। तो जब आगे हम कोई क्वेश्चन देंगे, कोई सा भी दो पैरेलल हो, V पैरेलल टू B और B पैरेलल टू L और V पैरेलल टू L और VBL, ऑल आर पैरेलल। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कोई सा भी दो पैरेलल या तीनों पैरेलल, उस कंडीशन में E कितना? 0। ये रहा कंडीशन 1, आउट ऑफ थ्री एनी टू पैरेलल, कोई सा भी दो पैरेलल तो आंसर 0। ये रहा कंडीशन 1, आउट ऑफ थ्री एनी टू पैरेलल, आंसर 0। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, second condition, all the three quantity are perpendicular to each other, all the three quantity are perpendicular, तीनों परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोगोनल। all the three quantity are perpendicular to each other, ब्रैकेट में ऑर्थोगोनल। ध्यान दो, तीनों परपेंडिकुलर, इससे वेरीफाई कर रहे हैं, V क्रॉस B डॉट L, तीनों परपेंडिकुलर, एक I दूसरा J और तीसरा K। यहां चेक करो, तीनों परपेंडिकुलर, I क्रॉस J कितना? K और K डॉट K 1, K डॉट K। तो जो एनसीईआरटी में था डेरिवेशन, वो था तीनों परपेंडिकुलर। याद करो, उस डेरिवेशन में डॉट फील्ड कहां था? बाहर। लेंथ किधर था? वाई एक्सिस। वेलोसिटी किधर था? एक्स एक्सिस। और बी कहां था? जेड एक्सिस। तीनों आपस में क्या था? परपेंडिकुलर। तीनों आपस में परपेंडिकुलर। तो जो एनसीईआरटी में डेरिवेशन था वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर। ऑल द थ्री क्वांटिटी आर ऑर्थोगोनल, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू वीबीएल। तो जो अपने 12th में डेरिवेशन था वहां पर तीनों क्या था? परपेंडिकुलर। इंड्यूस्ड ईएमएफ VBL, ठीक है। कोई भी दो पैरेलल, तीनों पैरेलल, आंसर 0। तीनों परपेंडिकुलर, तो आंसर क्या बोलोगे? VBL। तीनों परपेंडिकुलर, तो आंसर VBL। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन बताओ पहले, तीन क्वांटिटी से कितने पेयर? तीन पेयर। तीन क्वांटिटी से कितने पेयर? तीन पेयर। आउट ऑफ थ्री पेयर, टू पेयर आर परपेंडिकुलर एंड थर्ड पेयर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तीसरा पेयर क्या हो? थीटा पर। मैं समझाता हूं डायग्राम से भी, चलो पहले। कंडीशन 3, आउट ऑफ थ्री पेयर, out of three pair, two pairs are perpendicular, two pairs are perpendicular, and third pair at an angle theta. Third pair at an angle theta. Then induced EMF VBL sin theta. Induced EMF VBL sin theta. VBL sin theta.
चलो मैं समझाता हूं फॉर्मूला आया कैसे होगा, ठीक है। V क्रॉस B डॉट L से समझा रहा हूं मैं, और डायग्राम से भी। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, रॉड ये रहा, वेलोसिटी इधर है। सबसे पहले बताओ, जो दिख रहा है डायग्राम, इसमें आउट ऑफ 3 पेयर कौन कौन सा परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर, लेंथ और बी, लेंथ और बी, जल्दी बोलो। अरे वो भी परपेंडिकुलर, ये रहा लेंथ और ये रहा बी। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? चिल्ला के बोलिए। ये देखो कौन कौन था परपेंडिकुलर, V और B, लेंथ और B भी परपेंडिकुलर। कौन है एंगल पर? V और L। V और L कितने एंगल पर है? थीटा। मैं चाहता हूं यार क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? V क्रॉस B। ध्यान देना अपने मेथड से, डायरेक्ट याद भी कर लेना पर समझो पहले। भाई अपना फॉर्मूला तो क्रॉस प्रोडक्ट था, V क्रॉस B डॉट L। अपन तो बेसिक मेथड से बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड वो कैसे आएगा। देखो सबसे पहले बताओ इस डायग्राम में V और B क्या है? परपेंडिकुलर। V और B क्या है? परपेंडिकुलर। अगर मैं लिख भी दिया V और B परपेंडिकुलर है तो लिख रहा हूं मैं V किसके अलोंग है? I। V किसके अलोंग है? I। और B किधर है? B किधर है? माइनस के। B किधर है? माइनस के। तो अब बताओ, बट अगर V और B के बीच एंगल कितना है? 90। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया वी बी साइन 90, सिर्फ लिखा मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ लिखा मैग्नीट्यूड वी बी साइन 90, ठीक है। और डॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। अब थोड़ा बताओ, थोड़ा सी कोशिश को समझने का, याद रट ही लेना है। मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, V इधर है, B अंदर है, बताओ V क्रॉस B किधर है? V क्रॉस B किधर है? लॉजिक से V क्रॉस B किधर है? मैं पूछ रहा हूं किधर है? प्लेन का तो है ही, अब सीधा बताओ सही इधर है। ऊपर है, वर्टिकली अपवर्ड। थोड़ा सोच लो, V क्रॉस B वर्टिकली अपवर्ड है। अरे मैं डायरेक्शन लगा दूं तब तुमको समझ में आएगा। देखो इधर V किधर है? I। B किधर है? अंदर। I क्रॉस K, I क्रॉस K। I क्रॉस J होता तो क्या होता? K। तो याद लाता हूं मैं सर्कल, ये रहा I J K, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। K क्रॉस I नहीं है, I क्रॉस K क्या लिखोगे? माइनस J। किधर है? माइनस J। तो I क्रॉस K, अच्छा I क्रॉस K क्या हो गया? माइनस J, ठीक है। तो माइनस J क्या हो गया? नीचे। अब सुनो, I क्रॉस J क्या हो गया? माइनस J। तो ध्यान देना, इधर V है, अंदर कौन है? B है। अंदर कौन है? B है। V इधर है, V इधर है, ठीक है। V रहा I। अच्छा गड़बड़ तो हो गया यार, आंसर सही था हम लोग का। बताओ V किधर है? I। B किधर है? माइनस के। B किधर है? तो I क्रॉस माइनस के, माइनस को बाहर निकाल लो, I क्रॉस K, और I क्रॉस K कितना? माइनस J, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस J। तो इस डायग्राम में V क्रॉस B किधर था? ऊपर। तो इससे आ गया, थोड़ा 3D विजुअलाइज करो बिना क्रॉस के, बिना हर किस सीखना आपको। इसको हटाइए, यहां सीखो। इधर रहा ए, इधर रहा बी, ये थीटा। बताओ ए क्रॉस बी किधर? दो ही ऑप्शन है, अंदर या बाहर? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी,
बस ये एक आध चैप्टर हो जाए और ठीक है ना। मॉडल फिर सबसे वीकेंड एक दिन पढ़ाएंगे और 3 दिन 11 का टॉपिक पढ़ाएंगे। बस ये हो जाए, एक आध चैप्टर हो जाए, मॉडल फिर सबसे वीकेंड में एक दिन पढ़ाएंगे बस। एक दिन काफी है मॉडल कंप्लीट करने के लिए। बाकी अब बहुत जल्द हम 11 टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप लोग को। ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी जाओ छोटे एंगल से, शॉर्टेस्ट एंगल से। रुक जाओ पहले, ए क्रॉस बी छोटे एंगल से, ये क्लॉकवाइज अंदर। बी क्रॉस ए मतलब बी से ए के पास जाइए शॉर्टेस्ट एंगल से, तो बी क्रॉस ए, बी से ए ये गए एंटी, एंटी का मतलब बाहर, बाहर का मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब थोड़ा विजुअलाइज करो 3D फिगर। बी पेन उधर है, बी उधर है, वेलोसिटी बी है अंदर, वहां से बैठ के देखो, वहां आंख रखो अपना, पेन किधर घुमा, वहां से क्लॉक या एंटी, किधर घुमा एंटी। दिख रहा है तो यहां ऊपर लगा दिखाऊंगा मैं, दिख रहा है सबको, यहां से यहां एंटी मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, कहां गया ऊपर। अब सुनो, V इधर है, B अंदर है, तो इधर कौन चला गया, V क्रॉस B, इधर कौन चला गया। अब बताओ V क्रॉस B और लंबाई के बीच कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा। इस दो का काम हो गया, V क्रॉस B परपेंडिकुलर था तो मैग्नीट्यूड से VB आया, और V क्रॉस B डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, तो VB L कॉस बट थीटा नहीं 90 माइनस थीटा, क्योंकि डॉट में किसके बीच का एंगल हो गया, ए डॉट बी मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी। V क्रॉस B डॉट L तो एंगल किसके बीच, V क्रॉस B और L के बीच। बेटा इधर कौन था, V क्रॉस B, इधर कौन था L, एंगल कितना 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये तरीका रहा, बट डायरेक्ट याद रखना, आउट ऑफ 3 पेयर 2 आर परपेंडिकुलर, थर्ड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो आंसर क्या VBL साइन थीटा, डायरेक्ट याद रखना। आइए अगला कंडीशन लिखे, हाँ VBL साइन थीटा, ये था कंडीशन थर्ड, VBL साइन थीटा। तो 3 कंडीशन सीख लिए, क्या क्या सीख लिए, आउट ऑफ 3 एनी 2 पैरेलल और 3 पैरेलल, आंसर 0, तीनों परपेंडिकुलर, VBL आउट ऑफ 3 पेयर 2 परपेंडिकुलर, थर्ड एट एन एंगल थीटा, VBL साइन थीटा। आइए कंडीशन 4, अभी डायग्राम नहीं बना रहे, डायग्राम क्वेश्चन बनाएंगे सब। कंडीशन 4, फोर्थ कंडीशन, if conductor is curved, fourth condition, if conductor is curved, then use its effective length. If conductor is curved, then use its effective length. फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही, V क्रॉस B, V क्रॉस B, क्या था फॉर्मूला, V क्रॉस B डॉट L, बट L की जगह कौन सा L, और कभी बताया था क्या होता है L इफेक्टिव, कर्व्ड है, ये कर्व्ड कंडक्टर, दोनों एंड को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, ये क्या कहलाएगा L इफेक्टिव। कंडक्टर इज कर्व्ड, देन यूज इट्स इफेक्टिव लेंथ। कंडक्टर इज कर्व्ड, देन यूज इट्स इफेक्टिव लेंथ, use its effective length, use its effective length। चलो यहां तक जितने कंडीशन देखे, अब उस पर कुछ एग्जांपल पर देख ले। और इसके डेरिवेशन का एक तरीका और, एनसीईआरटी वही मेथड है, एक चीज और समझना पहले,
प्लीज ध्यान देना, ये रहा कंडक्टर, ड्रेस का दूसरा तरीका, कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, समझो इसको दूसरा लॉजिक, ये कंडक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लगाइए कंसेप्ट, और ये बताओ कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। कंडक्टर भाग रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, दाहिना हाथ निकालो और बताओ, बता दो आज इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगा। गलत लगा, ऐसे प्लस पर लगता है, ऐसे लगाना है, कुछ भी लगा देते हो। फील्ड कहां है, अंदर, ये कहां है वेलोसिटी, ये किस पर फोर्स प्लस, और नीचे किस पर, तो मैंने किस पर पूछा था, इलेक्ट्रॉन पर, फोर्स कहां लगा, नीचे, तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, नीचे, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट डाउनवर्ड, तो इस कंडक्टर में नीचे कहा आ गया इलेक्ट्रॉन, तो नीचे का टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल, और ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हुआ क्या, सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फोर्स ने कहां शिफ्ट किया, नीचे, ठीक है, और यहां जाके वो रुक गया, तो रोकने के लिए वो एक कोई चीज इक्विलिब्रियम में, तो दो फोर्स लग रहा होगा, तब तो रुका। तो होता क्या है, जब वो जाकर रुका तो यहां पर क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जनरेट हो गया, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गया, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गया, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो बताओगे इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां, ऊपर, क्योंकि फोर्स कहां रहेगा, उसके अपोजिट। तो होता क्या है, आइए टू द पॉइंट, एफ ई बैलेंस एफ एम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या पढ़ते थे, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू बी बी, थीटा है 90 साइन 90, क्यू और क्यू क्या हो गया, कैंसल, तो वेलोसिटी किसके इक्वल, ई बाय बी, वेलोसिटी किसके इक्वल, ई बाय बी, वेलोसिटी आ गया ई बाय बी, ठीक है भाई, वेलोसिटी ई बाय बी, या सिर्फ ई लिखो, ई किसके इक्वल हो गया, वी इंटू बी, और याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ई इक्वल टू माइनस डीबी बाय डी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू लेंथ, ई निकाल चुके हैं, वी बी इंटू एल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ, तो इस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ वो किसके इक्वल, एनसीईआरटी में वो वाला मेथड है, फ्लक्स मेथड, एक मेथड ये, और सुनो एक रुक जाओ पहले, क्यों कहलाता है ये मोशनल और डायनामिक ईएमएफ, ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो किसके कारण, ड्यू टू मोशन। फिर सुनना, when conductor moves inside the magnetic field, then due to magnetic force free electron shift towards one end, and due to electric field it balance, magnetic force on electron balanced by electrostatic force, ठीक है, और ये किसके कारण जनरेट हुआ, ड्यू टू मोशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोशनल और डायनामिक ईएमएफ। देखिए पहले, देखिए, when a conductor moves inside the magnetic field, when a conductor moves inside the magnetic field, then due to magnetic force on free electron, due to magnetic force on free electron, it shift towards one end of conductor, it shift towards one end of conductor, and in equilibrium condition, magnetic force
बैलेंस्ड बाय equilibrium condition, magnetic force balanced by electric force, balanced by electric force, and under equilibrium, ये डायग्राम ये लिख लो भाई, बट आपके 12th बोर्ड में आएगा तो जो फर्स्ट मेथड है वही कीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में वही मेथड है। देख लिया आपने? स्टार्टिंग में कितने कंडीशन हो गए थे? 4। फर्स्ट क्या था? कोई भी दो पैरेलल, आंसर 0, तीनों परपेंडिकुलर, वीबीएल। कोई एक थीटा एंगल पर तो वीबीएल साइन थीटा, कर्व्ड हो तो इफेक्टिव लेंथ। देखिए कंडीशन 5, फिफ्थ कंडीशन, स्ट्रेट कंडक्टर इन सर्कुलर मोशन या इन रोटेशनल मोशन, स्ट्रेट कंडक्टर इन रोटेशनल मोशन, स्ट्रेट कंडक्टर इन रोटेशनल मोशन। तो ये चैप्टर आज घर जाकर पढ़ोगे तो लगेगा तुम्हारा एनसीईआरटी 75% कवर हो जाएगा। आइए, स्ट्रेट कंडक्टर इन रोटेशनल मोशन, इसका भी 2 डेरिवेशन, एक एनसीईआरटी मेथड, एक एक्स्ट्रा मेथड और सीखोगे, प्लीज ध्यान देना। स्ट्रेट कंडक्टर इन रोटेशनल मोशन, ये घूम रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर इन रोटेशनल मोशन। ये बताओ, ये कंडक्टर घूम रहा है तो हर एक पॉइंट का v सेम या ओमेगा सेम? जल्दी बताओ, क्लासरूम का पंखा घूम रहा है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम या ओमेगा सेम? ओमेगा सेम। तो भाई इस रॉड में मैंने, प्लीज समझना ध्यान से, x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कट किया, जिस एलिमेंट की लंबाई कितनी है? dx। इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी क्या होता है? रेडियस के परपेंडिकुलर। ये इधर घूम रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर जा रहा है, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर, ओमेगा इंटू एक्स। उस एलिमेंट का ईएमएफ डीई, फॉर्मूला वीबीएल, वी ओमेगा एक्स बी इंटू एल डीएक्स। क्या ये एलिमेंट तीनों परपेंडिकुलर की कंडीशन में है क्या? तीनों परपेंडिकुलर होता है तभी तो लेते हैं वीबीएल। तो चेक करो क्या तीनों परपेंडिकुलर है। इसकी लंबाई, एलिमेंट की लंबाई इधर है, ये एलिमेंट की लंबाई, ये एलिमेंट की वेलोसिटी, और बी कहां है? अंदर। तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो क्या रिजल्ट? वीबीएल।
तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो क्या रिजल्ट? VBL। ये निकला सिर्फ उस एलिमेंट का, पूरे का निकालना है इंटीग्रेशन, पूरे का यहां से यहां निकालना है जिसकी लंबाई कितनी है? L। तो मैंने लिमिट रखा 0 टू E। कांस्टेंट चीज को बाहर निकालो, इन रोटेशनल मोशन ओमेगा कांस्टेंट, बी ओमेगा बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू L, फाइनली E हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। कंडीशन 5। बट इस चैप्टर का सबसे मेन जहां क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सब यहीं से आते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा मेथड डिराइव इसलिए किए, 12th बोर्ड में ये मेथड नहीं है। एक्स्ट्रा क्यों डिराइव किए, थोड़ा आप सोचना। पूरा कंडक्टर नहीं होता, आधा लकड़ी का बना होता, आधा होता आयरन का बना हुआ। अब तुम खुद बताओ, ये पूरा नहीं होता, ये रोटेट कर रहा है, हाफ लेंथ ये लकड़ी का है और आधा आयरन का है, ये घुमा रहे हैं, तो बताओगे क्या आंसर होगा? इस बार कंडक्टर कहां से कहां तक है? L/2 टू L। तो लिमिट क्या चेंज करेगा? लिमिट क्या लिखोगे? L/2 टू L। या दूसरा तरीका, यहां से यहां का फॉर्मूला लगाकर इसको क्या कर दो? माइनस। तो यहां से यहां लेंथ, फॉर्मूला स्टैंडर्ड याद रखना है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहां से यहां लंबाई L, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और इसको माइनस कर दो, हाफ बी ओमेगा L/2 का स्क्वायर का माइनस। नहीं समझ में आया? अरे यहां कंडक्टर नहीं है तो पूरे का निकाल कर आधे को क्या कर दोगे? माइनस। पूरे की लंबाई कितनी? L, आधे की लंबाई L/2, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस हाफ बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट एनीवे याद के रखना है, अगर रोटेशनल मोशन में हो तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, यहां भी इफ कंडक्टर इज कर्व्ड, तुम सेमी सर्कल को घुमा रहे हो, एल इफेक्टिव। क्या लोगे? एल इफेक्टिव। अगर यही ये स्ट्रेट नहीं, हम इसको घुमा रहे होते हैं, तो इसकी एल इफेक्टिव कितनी? 2r। तो अगर कंडक्टर कर्व्ड को घुमा रहे हो तो इस एल की जगह क्या लोगे? एल इफेक्टिव। नीचे से नोट कर लो, इफ कर्व्ड कंडक्टर इन रोटेशनल मोशन, if curved conductor in rotational motion, then use its effective length. Curved conductor in rotational motion, then use its effective length. इसका सीखो सेकेंड मेथड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट थ्योरी में नहीं है, क्वेश्चन में है दोनों। चलो समझो, फ्लक्स वाले मेथड से, बट कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट जरूर हेल्प करेगा, इसलिए करवा रहे हैं हम मेथड। एनसीईआरटी मेथड ये दिया हुआ है, एक ये रिंग है,
एक स्लाइडर यहां से घूमना स्टार्ट हुआ, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, कुछ देर बाद ये यहां पहुंचा, कुछ देर बाद ये यहां पहुंचा, घूम रहा था कितने से, ओमेगा स्पीड से। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, सपोज ये यहां से यहां गया, तो ये थीटा किसके इक्वल, ओमेगा इंटू डी टी। नहीं समझ में आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, इन टाइम dt, ये कितना घूमा, ओमेगा इंटू dt, इसका लेंथ l। अब वही सिखाना है मुझे, थोड़ा बेसिक मैथ। यार इसका एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला बताओ, कैसे निकलेगा एरिया, थीटा अपॉन, बहुत बढ़िया बोला, कितने लोग एग्री हो। उन्होंने बोला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, क्या पाई, पाई स्क्वायर। और कोई बोलने का कष्ट करोगे, सही है ना। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, नो डाउट, बहुत अच्छा आंसर रहा, इसमें कोई दो बात नहीं है। बस थोड़ा सा ही गलती हुआ कि 360 डिग्री नहीं, 2 पाए। फिजिक्स में जब बात करते हैं तो किसे बात करते हैं, रेडियन में। बट उन्होंने आंसर बहुत बढ़िया बोला। सुनो उन्होंने क्या लगाया, यूज किया उन्होंने यूनिटरी मेथड, पूरा घूमता तो एरिया पाई आर स्क्वायर। तो भाई 360 घूमता, मतलब 2 पाई घूमता तो कितना एरिया बनता, पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट घूमता तो कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई। तो थीटा घूमा तो थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आंसर उनका बहुत अच्छा आंसर था। आइए, फ्लक्स डी फाई, एरिया, यूनिटरी मेथड ने बताया एरिया कितना, बोलो, थीटा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू पाई आर की जगह एल स्क्वायर। सब समझ में आया नहीं एरिया, यूनिटरी मेथड समझ आता है ना। पूरा घूमा तो कितना एरिया, पाई स्क्वायर। एक एंगल घूमा तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो डी थीटा घूमा तो डी थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। डी थीटा से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पाई और पाई गया। अगले स्टेप में डी फाई, डी थीटा वहां रखा मैंने, यहां थीटा नहीं है, टाइम डी टी, तो थीटा कितना, डी थीटा, थीटा कितना, डी थीटा। तो डी थीटा किसके इक्वल, ओमेगा डी टी, ओमेगा डी टी। और क्या छूट गया था, बी छूट गया था, फ्लक्स एरिया इंटू बी। ओमेगा डी थीटा वहां से रखा, ओमेगा डी टी, एल स्क्वायर बी डिवाइड बाय 2, डी टी इधर ले आओ, डी फाइव बाय डी टी किसके इक्वल, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब ये माइनस मत लगाना, मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो फाइनली यहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, हाफ बी ओमेगा, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड,
बट आपका आंसर रियली बहुत अच्छा था, बहुत कम लोग जवाब दे पाते हैं। फैक्ट। सिर्फ दादो कितने लोगों ने सोच लिया था आंसर? एरिया स्वेप्ट, एरिया का आंसर जो उनका आंसर था, या थोड़ी देर बाद समझ में आया? टाइम लगा होगा। फर्क इसलिए कि मैं 2-3 साल से देख रहा हूं कि कोई तो आंसर नहीं बोल पाते थे। आपका आंसर बहुत बढ़िया था, इंस्टेंट जवाब दिया। 362 पाए, वो बहुत बड़ा गलत नहीं था वो। ठीक है, ये था सेकंड मेथड। रोटेट कर रहा हूं, फॉर्मूला अब याद रखना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर को हटा दे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये कौन सा कंडीशन था? ये कौन सा कंडीशन था? फिफ्थ। देखिए कंडीशन 6, कंडीशन 6। चलो कोई मिनट, इसमें एक चीज और मुझे ऐड करने दो। 5 में प्लीज ध्यान सुनना। ये रॉड घूम रहा था इसके रिस्पेक्ट में, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड था। आप सिर्फ इतना बता दो, रॉड का कौन टर्मिनल पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, कौन सा टर्मिनल लो पोटेंशियल। लगाइए हाथ, देखिए कहां पॉजिटिव इकट्ठा होगा, कहां निगेटिव इकट्ठा होगा। ऊपर घूम रहा है फील्ड, वेलोसिटी ऊपर, इधर कौन पॉजिटिव, इधर कौन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, इधर बना पॉजिटिव इधर बना नेगेटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो लोग बोलते हैं कि जब रॉड मूव कर रहा है ना, तो आप उसको विजुलाइज करने के लिए मान सकते हो कि रॉड वर्क एज ए बैटरी, इधर का हाई पोटेंशियल उधर का लो पोटेंशियल। तो मैंने एक बैटरी बना दिया, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना बोलोगे? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। जितना भी ई लिखे हो, मूविंग रॉड वर्क एज ए बैटरी हुज ईएमएफ वीबीएल स्ट्रेट है, तो इसका हो गया हाफ बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग सर ईएमएफ और पीडी तो सेम नहीं होता है, इन ओपन सर्किट करंट फ्लो होगा नहीं, तो ई और वी क्या हो गया? सेम। ई और वी क्या हो गया? सेम, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे इक्वल टू वी प्लस आई आर। एक अकेला रॉड घूम रहा था। अब मैं तुमसे बोलूं, एक नहीं मैं 4 रॉड को घुमा रहा था, ये चारों घूम रहा है इसी फील्ड में। पता करो, यहां से स्टार्ट करो, इस रॉड से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां बनेगा पॉजिटिव और कहां बनेगा नेगेटिव? ऊपर जा रहा है फील्ड, वेलोसिटी इधर प्लस और इधर। इसमें चेक करो, ये इधर जा रहा है फील्ड वेलोसिटी, फोर्स कहां? नीचे। इसमें ये नीचे जा रहा है फील्ड वेलोसिटी, उधर उधर प्लस और इधर माइनस। यहां चेक करो, ये उधर जा रहा है ऊपर प्लस और नीचे। तो सबका पॉजिटिव एक ही जगह बन रहा है, सबका पॉजिटिव एक ही जगह बन रहा है। तो आता है क्या? एक रॉड नहीं, ये नाम सुना है, देखा है? साइकिल में जो तार होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अभी तक क्या बोलते थे पहले? इसको बोलते थे ना? पक्का? तुम क्या बोलते थे? तुम कुछ नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? तार खराब हो गया। साइकिल वाले को जाकर बोलो स्पोक, उसको समझ में नहीं आएगा। एनीवे सुनो ध्यान से, सो मुझे क्या समझाना है, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। एक अकेला रॉड नहीं, ध्यान सुनो। अब जो मुझे मैं समझाना है, ये साइकिल का चक्का है, इसमें इतने सारे स्पोक है। ठीक है, इस चक्के से पहले आते हैं, एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था, बहुत छोटा क्वेश्चन। पहले आप बताना, इतने सारे कंडीशन पढ़ लिए, अब बताओगे एक रिंग घूम रहा है यहीं पर। ठीक है, स्ट्रेट रॉड पढ़ लिए, बताओ इस रिंग में कितना ईएमएफ? रिंग घूम रहा है, कितना ईएमएफ? 2 लॉजिक, 3 लॉजिक है। क्लोज लूप, इफेक्टिव लेंथ 0 होगा।
दूसरा दूसरा समझो, बारिश हो रही है, तुम थाली रख के यही घुमा रहे हो, तो उससे जो नंबर ऑफ ड्रॉप क्रॉस कर रहा है वो कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। समझ रहे हो भाई? ये ट्यूबलाइट जल रहा है, हाथ को पास ले गए तो इंटेंसिटी बढ़ गया, दूर कम हो गया, हाथ को यही घुमाए तो चेंज होगा क्या? नहीं। तो बोलोगे इस रिंग के लिए फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। फॉर्मूले से ए डॉट बी, रिंग वहीं घूम रहा है तो एरिया बड़ा है छोटा हो रहा है क्या? ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, तो ईएमएफ कितना हो गया? 0। एक और मेथड, फॉर एवरी एलिमेंटल लेंथ, हर एक छोटा एलिमेंट की लंबाई और वेलोसिटी पैरेलल है। याद कीजिए, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कहां होता है? अलोंग द लेंथ। एंड फॉर एवरी एलिमेंटल लेंथ, लेंथ एंड वेलोसिटी पैरेलल, और बताए थे कोई भी दो पैरेलल तो 0। तो फाइनली इस रिंग घूम रहा हो तो इसमें ई कितना? 0। ठीक है। इस रॉड में ये अब एक रिंग लगा दिया और इतने सारे स्पोक लगा दिए और ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। जितने ये रिंग दिख रहे हैं इसमें कहीं ईएमएफ बनेगा क्या? नहीं। और इसके अकॉर्डिंगली सभी स्पोक में बन गया। कितने का बना? अरे कितने का बना? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन, अब बताओ, सेंटर और नाम देते बाहर का एक्स, बताओ, एक अकेला घूम रहा था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, पूरा स्पोक घूम रहा है, बताओ कितना पीडी जनरेट होगा सेंटर और इसके रिस्पेक्ट में? अकेला घूमता तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, कितने? 3 3 6 और 2 8 घूम रहे हैं। जल्दी बोलो। सेम आंसर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। जल्दी बताओ क्यों? वो भी बहुत बढ़िया एक आज का आंसर होगा, जैसे पहला आंसर उन्होंने दे दिया, चाहते हम दूसरा तुम लोग भी एक मौका लो, वो भी क्लास का बहुत बढ़िया आंसर होगा इसका, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर क्यों? बहुत बढ़िया सॉलिड आंसर है, सिंगल लाइन। हाँ बेटा बोलो। मजा नहीं आया मुझे। और किसी ट्राई करना है? हाँ तुम बोलो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर। अरे सभी बैटरी पैरेलल में और पढ़े थे, आइडेंटिकल बैटरी इन पैरेलल, इफेक्टिव ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर। मैं ये सुनना चाह रहा था, सभी का पॉजिटिव एक साथ है और सभी का निगेटिव एक साथ। आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल, पॉजिटिव विथ पॉजिटिव, निगेटिव विथ निगेटिव, इफेक्टिव ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। कुछ याद आ रहा है? याद दिलाऊं मैं? पैरेलल में नंबर पर डिपेंड, इसलिए यहां भी घूम रहा हो, इफेक्टिव ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक। इवन इसलिए एक अकेला रॉड घूम रहा हो, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, ये स्पोक घूम रहा हो, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर। इवन एक मेटालिक डिस्क भी घूम रहा हो, मेटालिक डिस्क, इट इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक। स्पोक भरते जाओ, जब स्पोक पूरा भर जाएगा तो क्या बन जाएगा? अरे क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा। और भर के बताएं हम, पूरा भर दे तब बनेगा डिस्क। अब इतने सारे घूम रहे हो तो क्या बन गया? डिस्क। इसलिए एक अकेला रॉड घूम रहा हो या डिस्क घूम रहा हो या स्पोक घूम रहा हो, इसलिए जो जनरेटर होता है ना, तो वहां पर एक पूरी मेटालिक डिस्क को घुमाते हैं। बट एनीवे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, या बोलो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। आर याद रखना बेटर होगा क्योंकि इसकी रेडियस मान लो, रॉड का लेंथ आर, इसकी रेडियस आर, इसका डिस्क का भी रेडियस आर, सभी का आंसर कितना? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो जहां लिखे हो रोटेशनल में उसी मैट कर लोगे, सबका रिजल्ट सेम, सबका रिजल्ट सेम। अकेला रॉड, इतने सारे डिस्क घूम रहा हो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ
number of spoke independent. भाई मेन ओरिजिन क्या फ्लक्स चेंज होना था? चलो फ्लक्स तो फ्राइडे से आ गया, बट मेन ओरिजिन जब कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है भाई। फैराडे का भी जो रिजल्ट आया उसका सोर्स क्या था? जो ड्राइव करवाए। अब बताओ, कंडक्टर मूव कर रहा है, कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन सभी पर क्या लगा? फोर्स। सभी फोर्स का सभी क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। तो इनफैक्ट जब इसको घुमाना स्टार्ट किए तो सभी इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा। अब ये घूम रहा है फील्ड अंदर वेलोसिटी, तो डिस्क का सभी इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? बाहर चला गया। भाई फ्लक्स को सिर्फ मत सोचो, ओरिजिन क्या था? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट हो गया। क्या जनरेटर हो गया? पीडी। सिर्फ फ्लक्स से इसको नहीं सोच सकते। हाँ तो बोलो सर इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसमें कैसा नहीं हुआ? इसमें हो गया तो वो घूम रहा है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है और जो रिंग की वेलोसिटी है दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो फोर्स ही नहीं लगा। फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। एक जो लास्ट उसका कंडीशन है उसके लिए एक पेज यहां छोड़ दो, जो उसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगेंगे। इतने कंसेप्ट पहले हम लोग 8-10 क्वेश्चन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक कंसेप्ट के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, 1 पेज। मैं बता दो कंसेप्ट क्या बताने वाला हूं, सुनो ध्यान से, जो थोड़ा मुश्किल अभी है वो। मोशन ऑफ कंडक्टर इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। 9 क्वेश्चन बताएंगे वहां पर, लॉजिक बनेगा तो आएगा। वर्टिकल कंडक्टर ईस्ट जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, इधर जा रहा है, कितना बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंडीशन कंडक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन। ये हो गया, ये हो गया, और क्या बचा? ये बचा, ठीक है। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो टोटल 9 छोटे छोटे कंडीशन है। तो उसके बस एक पेज एक साइड छोड़ दीजिए। जहां तक पढ़ चुके हैं पहले वहां तक कुछ क्वेश्चन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। वो अलग से दिन बता देंगे अगली क्लास में, बट जहां तक पढ़े कंडीशन पहले वहीं तक क्वेश्चन करें। अब आइए, जहां तक अपन पढ़ चुके हैं वहां तक हर एक क्वेश्चन मिक्स करें और भी यहां पर उस पर कुछ सीखें। अंतिम क्लास हम जो कुछ बताए थे लेंज लॉ से, आज वाले कंसेप्ट से भी सीखो। अब हम लास्ट क्लास का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आज वाले कंसेप्ट सुनो ध्यान से। इस फील्ड के अंदर ये एक स्क्वायर फ्रेम अंदर जा रहा है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। इसका लेंथ L है, इसका लेंथ A है। ये अंदर जा रहा है V स्पीड से। आप सिर्फ ये बताओ इस चारों रॉड में किस रॉड में ईएमएफ जनरेट होगा और किस रॉड में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा? बताओ इसमें। अरे बोलो। नहीं हुआ, लंबाई और वेलोसिटी पैरेलल।
कंडीशन 1, ये था ना यार, इसका लेंथ कैसा है, हॉरिजॉन्टल, और ये फ्रेम उधर जाएगा, ये रहा लेंथ और ये रही वेलोसिटी। तो इसमें कोई ईएमएफ बनेगा क्या, नहीं बना। इसमें बनेगा क्या, नहीं बना। इसमें नहीं बना, बी ही नहीं है। अरे फील्ड के अंदर तो जाने दो, तो जाने दो, तो पहले गया कहां पे। तो कितने में बना बैटरी, सिर्फ एक में, सिर्फ इसमें बना। कहां बना, पॉजिटिव कहां, नेगेटिव कहां, ऊपर प्लस और नीचे, ठीक है। अब बताओ, तो सिर्फ एक ही बैटरी बना, तो बताओगे इसमें करंट क्लॉकवाइज या एंटी। बैटरी ये बन गया, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो करंट कैसा हो गया। और अंतिम क्लास के कंसेप्ट से सीखो, करंट की डायरेक्शन अंदर गया, क्रॉस इंक्रीजिंग, क्या डालोगे, डॉट, तो करंट कैसा, एंटी। आज किस कंसेप्ट से, बैटरी वाले कंसेप्ट से। जब ये बाहर निकल रहा है, यहां पहुंच गया, तो अब बताओ किसमें बैटरी बनेंगे, किसमें नहीं बनेंगे। ऊपर नहीं बना, नीचे नहीं बना, बाहर नहीं बना, सिर्फ अंदर वाले बना, ऊपर प्लस और नीचे। तो बताओ इसमें करंट कैसा हो गया, निकलते समय क्लॉकवाइज, अंदर जाते समय एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये रहा होगा बीच में, जब ये बीच में रहा होगा, बैटरी वाले कंसेप्ट से कितने बैटरी, दो बैटरी, इधर भी बना और उधर भी बना, दोनों बैटरी ने एक दूसरे को अपोज किया, नेट करंट कितना, जीरो। तो इसमें करंट कितना हो गया, जीरो। उसमें करंट कैसा, क्लॉकवाइज। इसमें करंट कैसा, समझ में आया। तो अंतिम क्लास में किए थे ये लेंज लॉ से, आज इसको किया मैंने बैटरी वाले कंसेप्ट से। ठीक है, अरे समझ में आ गया। आइए, इसी में जो हम चार रिजल्ट लिख रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, बहुत बड़ा इसमें कंसेप्ट है। ये बताओ, फोर्स का फॉर्मूला एमईसी चैप्टर का, BIL साइन थीटा। अब मैं तुमसे पूछूं, ध्यान सुनना, करंट जनरेट हो गया इसमें, इस रॉड पर फोर्स लगेगा क्या, नहीं, BIL साइन थीटा आई ही नहीं है। राइट हैंड रूल लगाओ और बताओ, जब ये अंदर जा रहा है, करंट जनरेट हुआ, इस पर फोर्स कहां लगेगा। बिल साइन थीटा का फॉर्मूला, फिंगर फील्ड, चार्ज जाए तो ये चार्ज, और करंट जाए तो ये करंट, तो पाम क्या बताता था, फोर्स। बताओ ऊपर वाले पर फोर्स देखो, मैग्नेटिक फोर्स नीचे, तो जब ये अंदर जा रहा था तो इस फ्रेम पर फोर्स कहां लगा, नीचे। इस पर ऊपर, इसका फोर्स क्या हो गया, कैंसल। इस पर तो फोर्स लगा नहीं, इस पर फोर्स चेक करो, फील्ड करंट बाहर, तो इस कॉइल पर नेट फोर्स कहां लगा, बाहर। जब तुम अंदर ले जा रहे थे तो बताए थे लेंस का काम अपोज करना, अंदर गया तो फील्ड कहां बोला, बाहर जाओ, उसके अगेंस्ट तुमने धक्का मार के अंदर कर दिया, तुमने वर्क किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी, किसमें कन्वर्ट हो गया, लेंस लॉ इन फैक्ट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सोर्स वही से है। अब सुनो, तुमसे पूछा जाएगा कितना फोर्स लगा है अंदर जाने के लिए। आइए, सबसे पहले एक ही बैटरी बना, किस कंडीशन में, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड में तो बना ही नहीं, सेकंड में जीरो हो गया। अब ध्यान सुनना भाई, तीन चार रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड,
ईएमएफ सिर्फ एक था, कितना था? वीबीएल। करंट कितना जनरेट हुआ? डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वीबीएल बाय रेजिस्टेंस। कितना फोर्स लगाना पड़ा तुमको? बीआईएल। कितना फोर्स लगाना पड़ा? बीआईएल। रख दो आई की वैल्यू, बी आई की वैल्यू वीबीएल अपॉन आर इंटू कितना फोर्स लगाना पड़ा, कितना करंट जनरेट हुआ, कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, और फाइनली कितना पावर जनरेट हुआ। ये पावर कैसे निकाले यार? दो तरीका, वर्क एफ डॉट एस, पावर वर्क अपॉन टाइम एफ इंटू वी, या दूसरा तरीका यार ई स्क्वायर बाय आर। भूल गए? हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर टी, हीट, हीट अपॉन टाइम, पावर, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, या दूसरा फॉर्मूला ई स्क्वायर बाय आर। तो ई जब पता है तो काहे को एफ हुआ वी पर जाए? पावर का फॉर्मूला ई स्क्वायर बाय आर, वीबीएल इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, ये किस कंडीशन में? फर्स्ट एंड थर्ड। व्हेन कॉइल मूव आउटसाइड द इनसाइड द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां फोर्स लगाया? बाहर। और जब बाहर निकलेगा तो फील्ड बोलेगा अंदर आओ, अंदर आया तो बाहर भागो, उसके अगेंस्ट तुमने उसको अंदर भेज दिया। इसमें करंट रहेगा बट फोर्स जीरो, फील्ड के अंदर नहीं गया। फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल साइन थीटा। सो इन फर्स्ट एंड थर्ड ये चार रिजल्ट। क्या आइए, जो रिजल्ट है तो इसको और विजुअलाइज करो। ऑलमोस्ट ये कंसेप्ट है बट रिजल्ट एक लाइन वाला है, बस थोड़ा विजुअलाइज करो। वर्टिकल फ्रेम, मैग्नेटिक फील्ड आउट इन आउट डायरेक्शन, ये रहा, ये रहा फील्ड। तुम एक स्लाइडर को जिसका लेंथ एल है वहां से रख के उसको ड्रॉप कर दिया, कुछ वैसा ही inside the liquid object is dropped. Initially velocity of object increases, after some time its weight is balanced by viscous force and force of buoyancy. Maximum velocity attained is known as terminal. यहां भी कुछ वैसा ही होगा। क्वेश्चन मेरा कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड बाय रॉड। क्यों मिलेगा टर्मिनल? शुरू में कौन सा फोर्स लगा? सिर्फ mg। कहां गया? नीचे। जैसे से नीचे जगह वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई का फॉर्मूला वीबीएल। ई बढ़ गया तो आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो फोर्स बीआईएल बढ़ गया, और फोर्स जब बढ़ गया तो एक समय आया फोर्स ने mg को क्या कर दिया? बैलेंस। तो उसका एक्सलरेशन कितना? जीरो। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय रॉड इज नॉन एज टर्मिनल। ऊपर लगा दिया जो फिक्स है एक रजिस्टर आर, तब तो करंट जनरेट होगा। ठीक है, बाकी जितने वायर हैं सभी करेक्टिव वायर कितने हैं? जीरो रेजिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी
या मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय रॉड, maximum velocity attained by a rod if it is dropped under gravitational field and horizontal magnetic field, gravitational field and horizontal magnetic field निकालिए। और बेटा उसका लॉजिक भी यहां लिख लो पहले, है ना, यहां नोट कर लो, लिखो। देखिए, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ रॉड इंक्रीजेज, initially velocity of rod increases, which increase EMF, comma, current and magnetic force. फिर से, initially velocity of rod increases, which increase EMF, current and magnetic force. And when magnetic force will balance gravitational force, its velocity will be constant. आइए सॉल्व करो क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, एक लाइन क्वेश्चन है, बट थोड़ा राइट हैंड से ये चेक करो कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कहां। चेक करो राइट हैंड से, आंख से नहीं, देख के नहीं, हाथ लगाकर। भागा कहां? नीचे। रॉड कहां भागा? नीचे। रॉड भागा नीचे, यहां पहुंचा, ये भाग रहा है नीचे, वेलोसिटी है, तो राइट हैंड लगा के। अच्छा, इस चैप्टर में एक यहां भी होता है राइट हैंड रूल, वही चीज है, सुनो ध्यान से। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर, ये कहां? वेलोसिटी। तो ये क्या पढ़ते थे पहले? फोर्स, और जिधर फोर्स लगेगा वहीं कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और वहीं कौन जाएगा? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट निकालने का इस चैप्टर मिलेगा राइट हैंड रूल, बट रूल कोई नया रूल नहीं, जो पहले पढ़ चुके वही है। जहां लगेगा फोर्स ऑन पॉजिटिव पार्टिकल, उधर ही कौन जाएगा? करंट। तो रूल वही हो गया, फिंगर फील्ड से। रूल का बना भी चाहे तो कितना रूल बनाओगे यार। ये रहा, ये क्या था? फील्ड, ये क्या था? वेलोसिटी, और पाम क्या बतलाता था? फोर्स। और जहां लगा फोर्स उधर ही कौन गया? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जहां गया पॉजिटिव चार्ज वहीं क्या होगा? करंट। तो ये जो पाम बताएगा इस बार किसकी डायरेक्शन? इंड्यूस्ड करंट। बट इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है। फिंगर फील्ड, थंब वेलोसिटी, तो जहां लगेगा फोर्स उधर जाएगा पॉजिटिव, और उधर ही कौन जाएगा? करंट। तो बताओ, पहले इस वायर पर करंट कहा गया। दो दो तरीके अपने पास है, लेंज लॉ भी है, आज का भी मेथड है। लगाओ लेंज लॉ, डॉट बढ़ रहा है, क्या डालोगे? क्रॉस। क्या डालोगे? तो कैसा करंट? क्लॉकवाइज। तो रॉड में करंट क्लॉकवाइज घूमा, तो रॉड में इधर गया, तो ये रहा किसकी डायरेक्शन? करंट। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट। अब देखो इस रॉड पर लगने वाला फोर्स किधर है? फील्ड बाहर, ये करंट, ये फील्ड। फोर्स कहां लगा? ऊपर। तो इस रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स कहां लगा? ऊपर। नीचे कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दोनों हो गया बैलेंस, तो वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। सॉल्व करो, बताइए फाइनली।
मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस किया भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? BIL। क्या फॉर्मूला था? और ग्रेविटेशनल फोर्स mg। आई को क्या लिखे थे? E/R into L किसके इक्वल? और E का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? VBL। क्या पढ़े थे? VBL। तो BE का फॉर्मूला VBL into L डिवाइड बाय R किसके इक्वल? mg। क्या निकाल लो? वेलोसिटी। बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्या? नीचे का फोर्स ऊपर वाले फोर्स को क्या कर दिया? बैलेंस। तो फिर से शुरुआत कहां से हुआ? रॉड दौड़ना स्टार्ट हुआ, फोर्स लगा। कौन लगाया? मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा तो फोर्स जहां लगेगा, फोर्स जहां जाएगा पॉजिटिव वहीं कौन जाएगा? करंट। स्टार्ट वहीं से करो, नीचे भागा, फोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फील्ड कहां था? बाहर। रॉड कहां भाग रहा था? नीचे। फील्ड, वेलोसिटी। इधर फोर्स किस पर? पॉजिटिव। तो बेटा जहां गया फोर्स पॉजिटिव, उधर क्या लगा? करंट। तो इसमें करंट कहां गया? इधर पहुंच गया करंट तक। अब जैसे करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट हुआ, अब मुझे देखना है उस पर अब फिर वापस फिर फोर्स कितना। अब देखो ड्यू टू करंट, अब आज का फॉर्मूला, ठीक है? नहीं, कौन सा? BIL। अब इसमें हो गया करंट, समझ में आ गया? अब इस पर फोर्स देखो फिर से, फिंगर, फील्ड। फील्ड कहां था? बाहर। ये कहां था? करंट। इधर करंट, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगा? ऊपर। यार सोचो लेंज लॉ से यार, अब हमेशा अपोज करेगा। ग्रेविटी कहां खींच रहा है? नीचे। उसने कहां खींचा? ऊपर। ठीक है? तो ये रहा इसकी वेलोसिटी, निकल गया मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड। mgr डिवाइड बाय, अरे बोलो, डिवाइड बाय B² L²। ठीक है? जब थोड़ा चैप्टर लास्ट में हो जाएगा ना, तो इस चैप्टर में पढ़ोगे एक नया एलिमेंट, इंडक्टर। इंडक्शन से आया एक इंडक्टर। जब इंडक्टर पढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करवाएंगे कि रजिस्टर की जगह वहां कैपेसिटर लगा दे तो उसका मोशन कैसा होगा, वहां इंडक्टर लगा दे तो उसका मोशन कैसा होगा। बट अभी सिंपल मैंने क्या लगाया? रजिस्टर। ठीक है? ये अगला क्वेश्चन छोटा दे। नेक्स्ट, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन ये है, ये रहा, प्लीज ध्यान देना। इसकी लेंथ L है। चपे लॉजिक से आओ। ये ट्रायंगुलर फ्रेम है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इट इज मूविंग इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत सारे आए हुए हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है और मेथड्स भी आ जाएगा। ये इधर जा रहा है V स्पीड से, 3 रॉड है। किस में बैटरी E बड़ा बनेगा, किस में छोटा बनेगा, किस में नहीं बनेगा? इसमें बनेगा क्या? क्यों नहीं बना? क्या था फर्स्ट कंडीशन? लेंथ एंड वेलोसिटी पैरेलल। तो ये उधर जा रहा है तो इसकी लंबाई और V क्या हो गया? पैरेलल। तो इस रॉड में बैटरी बनेगा ही नहीं, इस रॉड में कोई EMF जनरेट। अब रहा ऊपर 2, किसमें ज्यादा किसमें कम? इसमें, सीधे वाले में ज्यादा, टेढ़े वाले में, सोच लो बढ़िया से।
तो मुझे समझाओ नहीं, आंसर बोलो। इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा? आंसर दोनों में सेम एंड अपोजिट सेंस। कि मुझे ये पता है क्लोज लूप मूव करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। मुझे पता है टोटल होना है जीरो, ये खुद जीरो है, तो टोटल जीरो तभी होगा जब इस दो का इक्वल एंड अपोजिट। नहीं समझ में आया? क्लोज लूप, फील्ड के अंदर फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। अब आपको यही प्रूव करना है, ये तो लॉजिक से आ गया कि टोटल होना है जीरो, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल और अपोजिट, तभी तो नेट जीरो होगा। अब इसको प्रूव कैसे करें कि दोनों का इक्वल होगा? आइए, इसका लेंथ मान लिया एल, तो इसका लेंथ एल होगा क्या? नहीं। चलो एंगल ले लिया कुछ थीटा, ये कितना ले लिया? एंगल थीटा। अब इस रॉड की लंबाई और इसकी वेलोसिटी 90 डिग्री पर है क्या? नहीं। चलो रॉड का नाम भी दे दिया कुछ, क्या नाम दे दे? क्या पसंद तुम्हें? ए बी सी कब तक पसंद करोगे? अरे बी में कंफ्यूजन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओ चलो भाई, पी क्यू आर दे दिया, क्यू से चार्ज कंफ्यूजन नहीं हो जाए ना। एक्स वाई जेड मुझे पसंद नहीं आया, क्वेश्चन नाम दो। अरे एल मत दो, एल लंबाई है। अच्छा, कोई जरूरी कि सिक्वेंस कुछ उल्टा नाम भी दे सकते हैं। चलो इसका नाम डी दे दिया, इसका नाम एफ दे दिया। चलो इसका नाम डी दे दिया, इसका नाम जी दे दिया। अब ग्रेविटी बल बोल दे रहा है ना, रहने दो। हाँ, डी जी, और इसका नाम चलो पी दे दिया। अरे सबसे बढ़िया नाम तो मेरा नाम है यार, सी के, है ना? और एक लगा दो ऊपर पवन सर का पी। इधर से सी के, उधर से पी के। ठीक है। अब बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ सीके में कितना बना? जीरो। सीके को कोई इंड्यूस नहीं कर सकता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पीके में मैक्सिमम। अब ये लेंथ एल, ये एंगल थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी? एल साइन थीटा। निकाल के बताऊं क्या? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन एल, तो ये वाला लंबाई कितना हो गया? एल साइन थीटा। अब बताओ, पी के लंबाई कितनी? एल साइन थीटा। ये हो गया लंबाई। बी और वेलोसिटी तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो बोलोगे पी से में कितने बनाइए, और जब आओगे पी सी में तो इसकी लेंथ कितनी है? एल। और क्या तीनों परपेंडिकुलर है? नहीं। कौन कौन परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी और बी। कौन परपेंडिकुलर नहीं है? एल और वेलोसिटी। और बताए थे थीटा एंगल पर हो तो वी बी एल साइन थीटा, तो इसकी वी बी और एल एल और थीटा कितना? साइन थीटा। तो फलित दोनों के वैल्यू क्या हो गई? सेम। बट लॉजिक से टोटल कितना होना है? जीरो। और ये कितना है? जीरो। तो बाकी नेट जीरो तभी होगा इसका जितना, ये उसका अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस करने का मतलब ये उधर जा रहा है, इधर बना बैटरी का प्लस, इधर बैठा बैटरी का, और ये भी उधर जा रहा है, तो ये भी उधर बनाया प्लस, इधर बनाया माइनस, और इसमें तो बना ही नहीं। तो बताओ टोटल करंट कितना? जीरो। बट इसमें भी बना, इसमें बना, दोनों क्या था? इक्वल एंड अपोजिट।
ठीक है, बन गया। अरे हटा दें। तो दो लॉजिक से अगला क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का है, 1.5 पेज का क्वेश्चन है, बट उसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए आज जाकर एनसीईआरटी पढ़ोगे तुमको बस 2 पेज ही आपको लगेगा नहीं पढ़ाया हुआ। लास्ट पेज एनसीईआरटी में एसी जनरेटर जब लोग पढ़ चुके हो, बीच में सिर्फ है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, बस 2 पेज आपका बच रहा है। बट आप सिर्फ क्वेश्चन करो, देखो सुनो क्वेश्चन क्या है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, प्लीज ध्यान देना, ये रहा डॉट मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ यहीं तक फील्ड है। एक रॉड स्लाइडर को यहां से मूव कराना स्टार्ट किए, इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड है x इक्वल टू बी तक, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहां तक है x इक्वल टू बी, और यहां लिखा हुआ है x इक्वल टू 2b। पहले विजय करो क्वेश्चन क्या है, लिखो पहले समझ लो बेटा। पहले इस स्लाइडर को यहां ले गए, फिर ये वापस आ गए, ठीक है। बताना है 4 ग्राफ है, फ्लक्स पोजीशन, ईएमएफ पोजीशन, फोर्स पोजीशन, पावर पोजीशन का ग्राफ और वैल्यू पे। सबसे पहले बताओ लॉजिक से बिना समझाए हुए, ये रॉड इधर जा रहा है, फ्लक्स क्या होता है फॉर क्लोज लूप, तो जैसे से ये रॉड आगे जा रहा है तो अभी बिल्कुल ये चिपका हुआ था तो एरिया कितना था 0, जब ये रॉड आगे जाएगा तो बताओ फ्लक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फ्लक्स क्या है इंक्रीजिंग, क्योंकि क्लोज लूप के अंदर नंबर ऑफ डॉट क्या हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। और ये लिखा हुआ है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट v से तुम ले जा रहे हो, कांस्टेंट v से आगे ले जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहां से आगे ले जाए, कैसा फ्लक्स है इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, इसके बाद जल्दी बोलो फ्लक्स कांस्टेंट। अरे बता, मान लो ये डॉट मैंने 100 बनाया, ये यहां पर था तो क्लोज लूप था ही नहीं, इसके अंदर गया यहां तक आया, अंदर कितने डॉट हो गए 50, यहां पहुंच गया अंदर कितने हो गए 100, यहां से ये गया था डॉट ही नहीं है, तो बताओ फ्लक्स कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। नहीं समझ में आया, इसके आगे फील्ड ही नहीं है, ठीक है, तो फ्लक्स कांस्टेंट या वेरिएबल है कांस्टेंट, तभी तो यहां फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। तो लॉजिक से बताओ ई कितना हो गया 0, और ई हो गया 0, क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहां फील्ड ही नहीं है। फ्लक्स इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, फिर लौटे दो कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, वापस 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर का जैसा फ्लक्स आया इधर का वैसा ही फ्लक्स है, क्यों, अगर एरिया मान लिया बाहर, डॉट मान लिया बाहर, तो थीटा कितना है 0, तो आते समय जो फ्लक्स का जो था, डॉट भी बाहर एरिया भी बाहर, अंदर भी जाते समय भी, तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं, ठीक है। पर अब आइए फ्लक्स इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो भाई अब ये समझना है ये फ्लक्स इंक्रीजिंग क्यों लीनियर इंक्रीज, कर्व्ड वाला इंक्रीज क्यों नहीं, समझो लॉजिक से। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो बताओ फ्लक्स निकालना है, ठीक है, विथ पोजीशन, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी, एरिया लेंथ ऑफ स्लाइडर, और डिस्टेंस ट्रेवल v इंटू टी, बताओ v इंटू टी क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया l, और इंटू बी, इंटू बी, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, l क्या है कांस्टेंट, b क्या है, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू, अब कोई चीज प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, नहीं समझ में आया, सोच लो बढ़िया से, ठीक है। तो ग्राफ जो एनसीईआरटी में फ्लक्स कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट, लौटते समय भी कांस्टेंट, और फिर ये यहां पर क्या हो गया 0, ये यहां पर कौन सी पोजीशन पहुंचे x इक्वल टू बी, ठीक है, x इक्वल टू बी, यहां पर पोजीशन क्या पहुंच गए होंगे x इक्वल टू 2b,
फिर लौट के आए होंगे तो यहां x इक्वल टू फिर कितना आ गए b, और फिर कितना आ गए, समझ में आया? बना लो फिर आगे बढ़े। एक मिनट रुक जाओ और। फ्लक्स का फॉर्मूला ये आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पढ़े थे? एक्चुअल फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी, टी का डिफरेंशिएशन 1, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ई कितना आ गया? माइनस वीबीएल, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। कंडक्टर जा रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट से, तो ई क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो ग्राफ दूसरा एनसीईआरटी का, ई का ग्राफ सोचो लॉजिक से भी, फ्लक्स बढ़ेगा डी फाइव पॉजिटिव तो ई निगेटिव। एनसीईआरटी का दूसरा ग्राफ ये है, थोड़ा ये भी समझा दो मुझे। ये वही पोजीशन है। मेन फॉर्मूला ई का माइनस डी फाइव बाई डी टी, कोई चीज बढ़े तो डी फाइव पॉजिटिव तो ई निगेटिव। फ्लक्स बढ़ा डी फाइव पॉजिटिव तो ई निगेटिव। क्यों निगेटिव? कांस्टेंट फॉर्मूले से आज भी पढ़े थे, कंडक्टर इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ई का फॉर्मूला वीबीएल, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, तो ई क्या होगा? कांस्टेंट। तो जाते समय नेगेटिव कांस्टेंट और जब लौटा तो पॉजिटिव कांस्टेंट, और बीच में कितना हो गया? 0। ये ग्राफ एनसीईआरटी में किसका बना हुआ है? ईएमएफ। किसका बना हुआ है? ईएमएफ। तीसरा है ग्राफ एनसीईआरटी में फोर्स का। सोचो लॉजिक से, ई में क्या आ गया? नेगेटिव। करंट में क्या आएगा? नेगेटिव। फोर्स का फॉर्मूला बीआईएल, फोर्स में भी क्या आएगा? नेगेटिव। इसलिए फोर्स का भी ग्राफ कहां है? नीचे। फोर्स का ग्राफ नीचे। फोर्स कांस्टेंट या वेरिएबल? ई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, फोर्स का फॉर्मूला बीआईएल, तो वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो फोर्स का ग्राफ भी एनसीईआरटी में नीचे दिया हुआ है। और लास्ट में दिया हुआ है एक ग्राफ एनसीईआरटी में पावर का। पावर का फॉर्मूला ई स्क्वायर बाय आर, और ई पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अंतिम ग्राफ एनसीईआरटी में पावर का, तो पावर जाते समय भी पॉजिटिव और आते समय भी पॉजिटिव। तो आज घर जाके थोड़ा ये भी ग्राफ देख लेना फिर से एनसीईआरटी में। तो आज भी थोड़ा टाइम घर पर दे देना एनसीईआरटी को।